तो देखो अभी तक तो बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको सिखा रहा था, बेसिक सेल और बेसिक परचेज आपने सीखी है विदाउट जीएसटी। तो अभी तक हमने जीएसटी स्टार्ट नहीं की है, बिना जीएसटी के काम सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और आगे की क्लासेज में भी, अभी आज की क्लास और विदाउट जीएसटी ही चलेगी, तो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज क्या बताना है, आज मुझे मेनली बताना है गोडाउन। तो जब आप विद गोडाउन काम करते हो, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हो, तो पहली बात तो कंपनी एक जगह सामान सारा नहीं रखती। अभी तक हम क्या जो भी खरीद रहे हैं हम मान रहे हैं एक ही जगह रख रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं हम मान रहे हैं कि हमेशा एक ही जगह पे हम खरीद के या बेच के वहीं से बेच रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैं एक पुराना एग्जांपल देता हूं जो मैं हमेशा देता हूं, वही वाला एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो पॉइंट। जब मैं मेरे को टीवी लेनी थी, जिस टीवी में आज आप लोग पढ़ रहे हो, ये बड़ी साइज की टीवी हर जगह नहीं मिलती, तो मैंने इसे ना गूगल पे सर्च किया कि भाई, मैंने रिसर्च वगैरह की, तो मैंने मान लेते हैं आइडेंटिफाई कर ली टीसीएल का ये वाला वर्जन इतने बड़ी साइज का मुझे चाहिए। और मैं गया विजय सेल्स। विजय सेल्स आपको पता है बहुत सारे इनके वो हैं, शोरूम बहुत सारे हैं, ठीक है। विजय सेल्स में गया मैं, विजय सेल्स एक दुकान है, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, और इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं। जैसे एक तो हमारे ऑफिस के एकदम पास में ही ब्रांच है, अगर आप यहाँ से सीधा निकल के जाओगे तो आपको विजय सेल्स की एक ब्रांच मिल जाएगी। दूसरी ब्रांच नीलम पे है, अभी मान के चलते हैं इनकी बस 2 ब्रांच है। तो अब क्या, मैं गया विजय सेल्स के इस वाले ब्रांच पे जहां पे है, और जाके मैंने बोला कि सर मेरे को टीसीएल का इस वाले ब्रांड का ये टीवी चाहिए। अब उन्होंने अपने स्टॉक में चेक किया। अच्छा, एक्चुअल में स्टॉक में चेक करने फिजिकली नहीं गए, वो लैपटॉप में ही चेक कर रहे थे। उन्होंने लैपटॉप में ही चेक करके मुझे बताया, सर विजय सेल्स में ये वाला जो टीवी आपको चाहिए वो सर हमारे ब्रांच में अवेलेबल नहीं है, लेकिन नीलम पे अवेलेबल है। मतलब वो भी हमारी ही ब्रांच है, आप जाके चाहे तो, अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप जाके वहां खरीद सकते हैं। आप अगर अर्जेंटली नहीं लेना चाहते तो आप हमें लिखवा दो, और हम या तो वहां से यहाँ उठा के लाके फिर आपको बेच देंगे, या तो हम आपको कोरियर करवा देंगे। एक्चुअल में कोरियर नहीं होता, डिलीवरी होती है, तो हम आपको डिलीवरी करा देंगे। अब एक बात बताओ, विजय सेल्स का एक बंदा जो बैठा हुआ था कौन से वाले ब्रांच पे, मेवला वाले ब्रांच पे, मेवला वाले ब्रांच पे बैठा हुआ था एक आदमी, जिसको पता चल गया कि इसकी जो दूसरी ब्रांच है नीलम, वहां पे कौन सा माल रखा हुआ है, ये टीबी है या नहीं है। कैसे पता चल गया सोचो। क्या इन्होंने गोडाउन मेंटेन किया होगा? बिल्कुल। अच्छा, गोडाउन मेंटेन करने का क्या मतलब है, जब इन्होंने खरीदा होगा, मान लेते हैं ये वाली टीवी इन्होंने 10 पीस खरीदी होगी, तो जब 10 पीस खरीदा होगा तो इन्होंने सिर्फ ऐसे एंट्री नहीं की होगी कि हमने 10 पीस खरीद लिया। इन्होंने क्या एंट्री की होगी, हमने 10 पीस खरीदा, जिसमें से 5 पीस हमने मेवला में रख दिया और 5 पीस हमने नीलम वाले ब्रांच पे रख दिया। यानी कि जब आप जाके चेक करोगे कि मेवला वाले ब्रांच पे कितनी ये वाली टीवी पड़ी हुई है स्टॉक, तो कितना दिखेगा, 5 पीस। नीलम वाले ब्रांच पे कितने पड़े हुए हैं, तो फिर से आपको दिखेगा 5 पीस। समझ आ रहा है? अच्छा, यानी परचेज करते समय इन्होंने बताया कि माल को मैंने कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से गोडाउन में रखा है, कितना रखा है। हो सकता है एक जगह 6 रखे, एक जगह 4 रखे। इसके अलावा जब बेचना शुरू किया, इन्होंने सेल करना शुरू की, तो जैसे मान लेते हैं मेवला वाले पे कोई खरीदने आएगा, 2 पीस टीवी चाहिए उसको, तो आप 2 पीस सेल कर दोगे उसे। और आप एंट्री करते समय क्या बताओगे, टैली को बताओगे कि मेवला वाले से 2 पीस बिक गया। स्पेशली आपको बताना पड़ेगा जो बिका है उसमें से कितना पीस मेवला वाला है। तो 2 पीस मेवला वाला बिक गया, तो मेवला में आप कितना बचा होगा, 3 पीस। इसी तरह 3 पीस और बिक गया होगा मेवला में, तो मेवला में कितना पीस बचा, 0 पीस। हो सकता है नीलम पे एक भी ना बिका हो या 1-2 बिका हो, तो कुछ तो बचा होगा। तो वो टैली से ही चेक करके, अब आप ये बोल सकते हो, इस बात पे बहस कर सकते हो कि सर विजय सेल्स वाले टैली यूज नहीं करते होंगे, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते होंगे। हो सकता है वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हो सकता है टैली। आपके लिए वो मैटर नहीं करता, वो जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में इन्होंने हिसाब लगाया होगा कि जब सामान खरीदा तो कौन से गोडाउन में रखा, और जब बेचा तो कौन से गोडाउन से बिका। इस वजह से कौन से गोडाउन में कितना माल बचा हुआ है उनको पता चल जाएगा। तो गोडाउन क्या इंपॉर्टेंट हो गया, समझ आई गया होगा कि 100% इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है जिस कंपनी में काम कर रहे हो उनके भी 2-3 गोडाउन हो और वो माल अलग अलग जगह रखता हो। तो हमें कैसे करना पड़ेगा इसको, हमें कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो गोडाउन नहीं बताई अभी तक, आपने तो हमें कुछ स्टेप बताए थे, कंपनी बना लो, फीचर इनेबल कर लो, इसके अलावा आपने बताया था यूनिट बना लो, स्टॉक आइटम बना लो, गोडाउन नहीं बताया था आपने, गोडाउन बनाओ। तो क्या टैली आज से पहले बिना गोडाउन के काम करती थी? टैली हमेशा मानती थी कि आपके पास सिर्फ एक गोडाउन है, और जब भी आप परचेज करते थे उसी गोडाउन में रख देती थी, और जब भी आप सेल करते थे उस गोडाउन से बेच देती थी। लेकिन अब हम क्योंकि गोडाउन बनाएंगे तो टैली को पता चलेगा हमारे पास एक से ज्यादा गोडाउन है, 2 गोडाउन है, 3 गोडाउन है। तो जब भी आप खरीदोगे तो टैली स्पेशली आपसे पूछेगा कि ये वाला माल खरीदा तो कहां रख रहे हो, या फिर ये वाला माल बेचा तो कौन से वाले गोडाउन से बेच रहे हो, ताकि उस गोडाउन से हम स्टॉक को
कम करे। इसके अलावा मुझे बहुत सारी चीजें और बतानी है, मैं साथ साथ में बताऊंगा, प्लस मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी। तो हम एक काम करते हैं, सीधा मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाना शुरू करता हूं, जिससे आपकी क्लियरिटी हो जाए कि हाँ मुझे क्या करना है। और बीच में जब मैं बेसिक बता दूंगा तो फिर मैं आपको कुछ एडवांस भी बताऊंगा गोडाउन के। तो गोडाउन की सारी चीजें आज ही कंप्लीट कर लेंगे, आज के बाद कुछ नहीं बचेगा। तो चलो फटाफट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, सीधा एक कंपनी बनाते हैं, कोका कोला लिमिटेड। और प्रैक्टिस लिखना चाहो लिख दो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से कंपनी बनाऊं बताओ। कंपनी तो ओपन हो गई है। आप बोलोगे यहाँ पे F3 पे भी जाके कभी कभी इधर से कर लो, क्रिएट। क्रिएट करने के बाद कंपनी का नाम पूछ रहा है, कंपनी का नाम क्या है बता सकता है कोई मुझे? आप बोलोगे कोका कोला के अलावा और क्या है, लिमिटेड, तो जो भी है। और मैं साथ में ये बैच 16 लिख रहा हूं ताकि आपका बैच याद रहे। एड्रेस वगैरह आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। स्टेट आपको डालना पड़ता है हरियाणा, पिन कोड आपको डालना पड़ता है। इसके अलावा आपको टेलीफोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपके फैक्स, आपकी ईमेल आईडी, आपका वेबसाइट, विजिबल है ना सबको, विजिबल है ना, ठीक है। इसके अलावा आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है और आपकी बुक्स कब से शुरू हो रही है, होपफुली ये सब आपको बता रखा है मैंने, सब कुछ आपको समझ आता होगा। एंटर किया, एक बार और एंटर किया, एक बार और एंटर किया, और मैंने एक बार और एंटर किया, तो मेरी यहाँ पे क्या हो गई, कंपनी बन गई है। अब कंपनी बनने के बाद वो मेरे से फीचर पूछता है, पता है ना सबको ये बात। अब वो फीचर पूछता है कौन कौन से फीचर आपको चाहिए, कौन कौन से फीचर नहीं चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या बता रखा है, मेंटेन अकाउंट यस कर दो, बाकी ये तीनों फीचर अभी के लिए नो रखो, बाद में हम सीखेंगे इनके बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बोला था इन्वेंटरी के ये दोनों फीचर यस रखो, बाकी अभी नो रखो, बाद में सीखेंगे। और इसके अलावा इधर की भी सारी चीजें अभी करंटली मैंने आपको क्या कर रखा है कि नो कर लो, बाद में ये सारी चीजें सीखेंगे, पहले आपको बेसिक आ जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एक बार और एंटर करते हैं। अब हमारी कंपनी बन गई है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही कंपनी ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब आपकी यही वाली कंपनी अभी करेंटली ओपन है। अब मुझे क्या करना है, कंपनी ओपन कर ली, यूनिट बनानी है और स्टॉक आइटम बनाना है। तो आप बोलोगे तो बड़ा आसान है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें बताने की कुछ जरूरत नहीं है। क्रिएट पे जाओ, यूनिट बनाना है तो आप यूनिट पे जाओ और सिंपल यूनिट का सिंबल लिखो। जैसे किलोग्राम बनाना है तो केजी, किलोग्राम, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैं 3 डाल दे रहा हूँ, क्योंकि केजी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 होता है। अब आपको ये बात पहले से ही पता है तो मैं इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। पीसेज बना लेते हैं, पीसेज पीसेज। इसके अलावा मुझे डोजन वगैरह भी बना लेना चाहिए था, बट मैं नहीं बना रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, ठीक है। आप तो एक साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिर मुझे यूनिट बनाने के बाद अब मुझे क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। ये 4 तरह के स्टॉक आइटम है, मैं कोई से टीवी और रबड़ बना लेता हूं अभी। तो टीवी बनाने के लिए कहां जाना पड़ेगा मुझे, फिर से क्रिएट में, और कहां पे, स्टॉक आइटम पे, टीवी। टीवी किसके अंदर आएगी, मैंने अभी तो आपको प्राइमरी ही सिखा रखा है, और यूनिट आपका टीवी पीसेज में बेचते हो तो पीसेज। इसके अलावा मैंने और कुछ अभी तक नहीं सिखाया आपको, मैंने बोला सब कुछ खाली छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे बाद में सीखेंगे। टीवी के अलावा आप क्या है, रबड़ बना लेते हैं, बाकी और चीजें बाद में करेंगे। रबड़ केजी में बेचना है, और कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। आप बोलोगे ये सब तो आपने हमें बता ही रखा, आगे बताओ। ये नई चीज है जो आपने नहीं बताया। पहले तो मैं एक बात बता दूं, यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट अगर अभी नहीं बनाया, पूरे मैंने नहीं बनाए, तो क्या बाद में बनाने का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल। अच्छा, मैंने स्टॉक आइटम अभी नहीं बनाया तो बाद में बनाने का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल। तो क्या मैं गोडाउन भी अभी ना बनाऊं, बाद में बनाने का ऑप्शन आएगा, बाद में बनाने। एक गोडाउन तो, 2 गोडाउन तो आपको कम से कम बनाने पड़ेंगे, 1-2 गोडाउन। उसके बाद और गोडाउन अगर ऐड करने हैं तो बाद में ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर मैंने एक भी गोडाउन नहीं बनाया तो टैली को लगेगा आप गोडाउन पे काम नहीं करने वाले, आपका एक ही गोडाउन है, तो वो बाद में आपको ऑप्शन भी नहीं देगा बनाने का। इसीलिए हमें अगर गोडाउन पे काम करना है तो गोडाउन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम कितने गोडाउन होने चाहिए आपके, 2, ताकि टैली समझ सके, आपसे पूछ सके कि भाई। और नया गोडाउन बाद में आप बना सकते हो अगर आपको 2 आपने बना रखे हैं तो। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गोडाउन तो टैली ने अपने आप बना ही लिया होगा। अच्छा, मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन टैली ने एक गोडाउन अपने आप बना लिया है, क्योंकि टैली मान के चलता है कि एक गोडाउन तो है ही आपके पास। और उसका नाम टैली क्या रखता है, उसका नाम रखता है मेन लोकेशन। यानी आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मैंने गोडाउन नहीं बनाया, लेकिन टैली ऑलरेडी मेरे लिए एक गोडाउन बना चुका है, और उसका नाम क्या रख रखा है, मेन लोकेशन। क्लियर है यहां तक पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब आप कहोगे कैसे बनाएंगे गोडाउन, तो अभी तक आप कुछ भी कहां पे बना रहे थे, आप बोलोगे अभी तक हमने कुछ भी क्रिएट से ही बनाया, तो यहीं क्रिएट में जाएंगे और ढूंढेंगे कहीं गोडाउन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है गोडाउन। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो या फिर अलग तरह का लैपटॉप है आपका, तो गोडाउन की जगह लोकेशन वर्ड भी लिखा आ सकता है, तो आप समझ जाना, लोकेशन हो तो भी गोडाउन की बात हो रही है, गोडाउन हो तो भी गोडाउन की बात हो रही है।
ठीक है, अब मैं गोडाउन पे एंटर कर रहा हूँ, गोडाउन पे एंटर कर रहा हूँ तो एक लाइन लिखी है, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, यानी जब आप कंपनी बनाते हो तभी टैली क्या करता है, एक गोडाउन बना लेता है और उसका नाम क्या रखता है, मेन लोकेशन। तो लिख रखा है वही बात कि मेन लोकेशन तो पहले से है। डू यू वांट टू ऑल्टर मेन लोकेशन, क्या आप मेन लोकेशन का नाम बदलना चाहते हैं और क्रिएट इन न्यू गोडाउन या नया गोडाउन बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हो मेरे को तो ना मेन लोकेशन का नाम बदलना है, तो आप क्या कर दो, ऑल्टर एग्जिस्टिंग। इससे क्या होगा, जो आपका मेन लोकेशन ऑलरेडी बना पड़ा है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो मेन लोकेशन पड़े रहने दो, इसके अलावा मेरे को और गोडाउन बनाने हैं, तो अब आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू। ऐसे केस में जैसे ही आप क्रिएट न्यू करोगे, एक तो आपका पहले से बना पड़ा है मेन लोकेशन और एक और नया बन जाएगा जो अभी मैं बनाऊंगा। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूं, वो मेरे से नाम पूछ रहा है, गोडाउन का नाम क्या रखना है, फरीदाबाद गोडाउन। तो मैं यहां लिख देता हूं फरीदाबाद गोडाउन। ठीक है, इसके अलावा अभी अंडर मैं खाली छोड़ रहा हूं, ये बाद में समझाऊंगा, आप समझ जाना। अंडर जैसे जैसे अंडर जब हम समझने लगेंगे, अभी हर जगह जहां पे भी अंडर पूछ रहा है हम क्या डाल दे रहे हैं, प्राइमरी। ठीक है, अभी ये सब हम नहीं सिखा रहा, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इसके अलावा वो गायब हो गया, मतलब एक गोडाउन बन गया है हमारा, कौन सा, फरीदाबाद। और एक्चुअल में अब हमारे पास कितने गोडाउन आ गए हैं, दो। एक तो मेन लोकेशन था और एक कौन सा आ गया है, फरीदाबाद गोडाउन। इसके अलावा मुझे सराय गोडाउन और आईपी गोडाउन बनाने हैं, तो मैं अभी बना लेता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि दो गोडाउन हमारे पास हो गए हैं, तो अब मैं नहीं भी बनाऊं तो बाद में ऑप्शन देगा टैली बनाने का, हाँ अब बाद में देगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक गोडाउन है तो आपके पास बाद में टैली ऑप्शन नहीं देगा बनाने को। तो सराय गोडाउन मैंने बना लिया। इसके अलावा मुझे एक कौन सा बनाना है, आईपी गोडाउन। तो मैंने ये तीनों गोडाउन बना लिए हैं और बनाने के बाद बैक कर सकता हूँ ईएससी से। अच्छा, क्या मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ मेरे कितने गोडाउन बने हुए हैं, देख सकता हूँ। कहाँ से देखते हो, देखो आप वैसे तो ऑल्टर में जाके देख सकते हो, ऑल्टर में जाके चेंज भी करते थे और ऑल्टर में आप देख भी सकते थे। ऑल्टर में किस में जा रहे हैं हम, गोडाउन में जाके देख सकते हो। तो ये चार गोडाउन आपके पास हैं, फरीदाबाद गोडाउन, आईपी गोडाउन और सराय गोडाउन। और मेन लोकेशन ऑलरेडी बनी पड़ी है, ये टैली ने ही बना दी थी। होपफुली यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, आप बोलोगे ठीक है। और बाकी चीजें तो वही थी ना, लोकल सेल, सेंट्रल सेल, जो आपको पहले सिखाया, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज। क्या बना ले, इसे भी बना लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना दे। तो क्या क्या बनाना है मुझे, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज बनाते हैं। लेजर के अंदर बनेगा लोकल परचेज, किसके अंडर आना चाहिए, देखो जब परचेज का लेजर बनाओ, चाहे लोकल परचेज चाहे सेंट्रल परचेज, किसके अंडर आएगा, परचेज। और जब सेल का बनाओगे तो किसके अंडर आएगा, सेल। क्या अभी रट ले, अभी तो रट लो आप ये बात, अगर आप भूल जा रहे हो बार बार तो अभी के लिए रट लो। बट विद जीएसटी करेंगे तो इस पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, तो वो चीज मैं लिखवा भी दूंगा आपको अच्छे से कि क्या क्या चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अभी ये मैं डाल रहा हूँ अंडर परचेज, और कुछ नहीं डालते हम। सेम इसी तरह क्या बनाते हैं, सेंट्रल परचेज, और ये भी किसके अंडर डालते हैं, परचेज अकाउंट। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा लोकल सेल बना लेते हैं, ये किसके अंडर आना चाहिए, सेल्स अकाउंट। और इसके अलावा एक और क्या बताया था आपको, सेंट्रल सेल, और ये भी किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट। आप बोलोगे ये तो घटिया घटिया चीजें आप बता रहे हो, ये तो हमें आता है। इसके अलावा अगर डेटर बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं नहीं बनाऊंगा अभी, मैं सीधा करके ही दिखाऊंगा आपको। करते समय जब जिस डेटर की जरूरत पड़ेगी तब बनाऊंगा। डेटर कौन होता है, जिसको हम बेचते हैं, और क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम खरीदते हैं। तो जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब करेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताने वाला। मैंने अभी तक, मैं जो नई चीज बताऊंगा वो साइड में लिखवा दूंगा। अभी तक मैंने आपको नई चीज बताई है गोडाउन से रिलेटेड। पहले तो गोडाउन का क्या काम है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो पहले तो ये समझ लो गोडाउन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बड़ी कंपनी में काम करोगे उनके अलग अलग गोडाउन होते हैं और अलग अलग जगह माल रखा जाता है खरीदने के बाद, या फिर बेचा भी जाता है तो अलग अलग गोडाउन से बेचा जाता है। तो गोडाउन आपको आना चाहिए। गोडाउन बनाना कैसा है, बहुत आसान है, क्रिएट पे जाके आप नया गोडाउन बना सकते हो। एक गोडाउन ऑलरेडी रहता है, उसका नाम क्या रहता है, मेन लोकेशन। आप चाहो तो उसका नाम चेंज कर सकते हो, आपको नहीं पसंद तो। अगर आपको वो वाला नाम रखना है तो आप वो रखो, उसके अलावा आप नए गोडाउन बना सकते हो। मैंने क्या किया, वो भी रखा, उसके अलावा मैंने 3 गोडाउन और बना दिए। तो गोडाउन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद और बाकी चीजें तो वही हैं जो पुरानी अभी तक कर रहा हूं। अब दूसरी नई चीज जब मैं बताऊंगा तब आगे करेंगे, अभी सीधा मैं एंट्री करना शुरू करता हूं। 1 अप्रैल 2024 को मैंने किससे खरीदा है, रवि से, जो कि दिल्ली का है। बिल नंबर 125 था, ध्यान रखना, मैंने परचेज किया है। क्या परचेज किया है, रबर किया है 400 केजी 70 रुपए के हिसाब से। उसने मुझे 70 रुपए के हिसाब से 400 केजी दिया। अब जब मैंने रबर ले लिया तो अब मेरी मर्जी है ना कहाँ रखूं सामान। जब भी मैं सामान खरीदता हूं तो अब मेरी मर्जी है, या तो 400 किलो पूरा एक जगह रख दूं किसी एक गोडाउन में। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, जब भी माल खरीदती हैं अलग अलग गोडाउन में रख देती हैं कि जहां कोई खरीदने आ गया वहीं से बेच देंगे।
जिस गोडाउन के पास कोई खरीदने आया वहीं से बेच देंगे। तो नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं, अलग अलग गोडाउन में रखती हैं। तो अब भाई कंपनी ने कितने गोडाउन में रखा है, 3 गोडाउन में। जो 400 केजी खरीदा उनमें से 200 केजी तो इन्होंने फरीदाबाद गोडाउन में रख दिया, 180 केजी सराय गोडाउन में रख दिया और 20 केजी आईपी गोडाउन में रख दिया। यानी परचेज करने की एंट्री तो हमें आती है, लेकिन परचेज वो अलग अलग गोडाउन में कैसे रखें इसकी एंट्री हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करें बताओ, आप बोलोगे बड़ा आसान है, बैक करते हैं। और एंट्री कहां करते थे बताओ, मैं खरीदने वाला हूं तो मैं जाऊंगा वाउचर में। वाउचर में मुझसे कई सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, परचेज। इधर राइट साइड में जाओगे परचेज पे सिलेक्ट करोगे जब आप परचेज करने जा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट, नजर रखनी होती है डेट ठीक है कि नहीं। आप कितने तारीख को परचेज कर रहे हो, 1 अप्रैल, तो डेट भी होनी चाहिए 1 अप्रैल, तो अच्छी बात है डेट वही है। फिर उसके बाद कुछ चीजें और पूछ रहा है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है 125। उसके अलावा डेट अपने आप ये वाली आ जा रही है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये जो दो डेट अलग अलग कब हो सकती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी पहले समझ लेते हैं। अब पार्टी अकाउंट नेम, किससे खरीद रहे हो, तो हम खरीद रहे हैं रवि से, लेकिन रवि की डिटेल हमने बनाई नहीं थी। अगर पहले बना लिया होता तो यहाँ लिस्ट में रवि आ जाता और हम रवि को सिलेक्ट कर लेते, बट क्योंकि हमने पहले बनाया नहीं था तो अभी बना लें। क्रिएट करते हैं, क्रिएट का शॉर्टकट क्या बताया था, ऑल्ट सी से भी आप क्रिएट कर सकते थे, बट अभी मैं डायरेक्ट क्रिएट पे एंटर करके कर रहा हूं रवि। लेकिन रवि को डालूं किसमें, रवि से परचेज कर रहा हूं तो परचेज में डाल दूं। ध्यान रखना है परचेज में सिर्फ लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज। अगर रवि आ रहा है, रवि से मैं खरीद रहा हूं, तो रवि या तो मेरा डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा। मैं खरीद रहा हूं तो क्या होगा, क्रेडिटर। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जीएसटी के साथ करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं वहां पे स्पेसिफिकली आपको लिखवा भी दूंगा। अभी तो बहुत इजी चीजें चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी इसमें। तो क्रेडिटर मैंने लिख दिया है, एड्रेस स्टेट सब कुछ डालना पड़ता है, चेक कर लेते हैं। ये दिल्ली का है तो मुझे यहाँ पे एड्रेस इसका दिल्ली वाला डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने रवि बना लिया है। अब वो पूछ रहा है सेंट्रल परचेज हो रही है या लोकल परचेज हो रही है, तो आप बोलोगे बहुत आसान है, सेंट्रल परचेज। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम खरीदा है आपने, रबर खरीदा है, सिलेक्ट करते हैं रबर। लेकिन एक बात बताओ, अभी तक कहीं गोडाउन नहीं पूछा, अभी पूछेगा। पहले रबर डालते हैं हम, रबर डालते ही वो सीधा गोडाउन पूछेगा कि रबर खरीद रहे हो और खरीद के कौन से गोडाउन में कितना रख रहे हो यही बता दो हमें। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने गोडाउन नहीं बनाया होता तो नहीं आता ये ऑप्शन। कम से कम आपके पास 2 गोडाउन होने चाहिए, तभी वो पूछेगा आपसे कि कौन से गोडाउन में रख रहे हो। अगर आपका एक ही गोडाउन बना हुआ है तो पूछेगा ही नहीं ना, जो भी खरीदोगे वो बोलेगा उसी गोडाउन में रखना है तुम्हें। तो कम से कम 2 गोडाउन पहले से बनाने पड़ेंगे अगर आप गोडाउन में काम कर रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ। अब फटाफट आ जाते हैं गोडाउन में, स्पेस प्रेस करोगे तो लिस्ट आ जाएगी गोडाउन की जितने भी है आपके पास। भाई मैं टोटल 400 खरीदूंगा, फरीदाबाद में कितना रखूंगा 200, तो मैं यहाँ पे फरीदाबाद सिलेक्ट कर लूं और यहाँ पे क्वांटिटी बता दूं 200। उसके अलावा रेट बता दूंगा, रेट क्या है 70। उसके अलावा मैं यहाँ पे 14,000 रुपए का आ गया है, एंटर करूंगा। अच्छा क्या और भी किसी गोडाउन में रख रहे हो, हाँ भाई 180 तो सराय गोडाउन में रख रहे हैं, तो यहाँ पे आप डालोगे सराय गोडाउन, रेट डालोगे 180, 70 रुपए के हिसाब से, ये भी आ गया। अच्छा अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि 180 के बाद यहाँ पे 70 रेट चेंज कर ले, 68 कर ले, 62 कर ले। अच्छा एक बात बताओ, बिल एक ही है, सोच के बताना। मैं आपकी दुकान से सामान ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपकी दुकान है। आप ये वाला क्वेश्चन जो बच्चों का आता है कि भाई 70 से ये 68 क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं करने को दे रहा है ये, उसके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपकी दुकान है, ठीक है, आप मेरे को रबड़ बेचते हो 70 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने बोला मेरे को 400 किलो रबड़ चाहिए, आपने बोला 70 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगी। मैंने कहा भाई मेरे को 200 फरीदाबाद में रखना है और 180 सराय वाले गोडाउन में रखना है, तो रेट अलग अलग लगा लो। आप बोलोगे भैया आप किसी भी गोडाउन में लेके जाओ, मुझे क्या मतलब है, आपका किराया चेंज हो सकता है आप दूर लेके जाओ तो किराया ज्यादा लगे, नजदीक लेके जाओ तो किराया कम लगे, पर रबड़ का रेट तो वही होगा ना भाई। एक ही बिल में एक ही दिन ले रहे हो, अगर अलग अलग टाइम पे लो तो बात अलग है, भाई सुबह लेके गए फिर शाम को दोबारा आके बोल रहे हो कि मेरे को फिर से रबड़ दे दो लेकिन थोड़ा कम लगा लो, तो वहां रेट अलग हो सकता है। बट आप एक बार में 400 किलो खरीद रहे हो और आप कह रहे हो मैं 3 गोडाउन में रखूंगा, तो तीनों का अलग अलग रेट लगाओ, क्या पॉसिबल है। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ये बात, डिलीवरी चार्जेस अलग हो सकते हैं कि भाई इस गोडाउन में हम ज्यादा डिलीवरी लेंगे, इस गोडाउन में आपका कम डिलीवरी लेंगे, लेकिन रबड़ का रेट थोड़ा ना चेंज हो सकता है। इसीलिए टैली यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करता। एक बार आपने 200 किलो 70 के हिसाब से डाल दिया तो बाकी गोडाउन में कहीं पे भी रखो, एक साथ एक ही बिल की तो बात है, तो कहीं पे भी रखो 70 रुपए के हिसाब से ही लगेगा, चेंज नहीं होने वाला। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा फरीदाबाद सराय और तीसरा कौन सा गोडाउन है आपका,
आईपी गोडाउन में 20 केजी, तो आईपी गोडाउन में मैं 20 केजी डाल रहा हूँ, फिर से रेट चेंज नहीं करने देगा आपको। 70 के हिसाब से आप टोटल खरीदोगे, 400 केजी 28,000 रुपए का। क्लियर है? और एंटर करो, एक बार और एंटर करो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रबड़ आपने खरीदा है 400 केजी 70 के हिसाब से 28,000, लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो नहीं दिख रहा कौन से गोडाउन में कितना रखा है, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जो जो गोडाउन आपने जितना जितना डाल दिया उतने उतने गोडाउन में उतना उतना सामान टैली आपका रख देगा। क्लियर है? एक्चुअल में टैली रखेगा नहीं, टैली जस्ट रिकॉर्ड रखेगा, आपको मैनुअली खुद से ही रखना पड़ेगा। टैली थोड़ा ना कंधे पे उठा के रखेगा, लाओ भाई 200 किलो इधर रख देता हूँ। ठीक है? इसके अलावा रबड़ के अलावा आपने कुछ और खरीदा है तो उसकी डिटेल दो, बट इस वाले बिल में तो हमने कुछ और नहीं खरीदा, बस यही खरीदा था। तो मैंने एंटर किया एंटर किया एंटर किया, एक बार और एंटर किया, एक बार और एंटर किया, तो मैंने पहली परचेज रिकॉर्ड कर दी है विद गोडाउन। होपफुली आपको विद गोडाउन समझ आ रहा होगा। बहुत आसान है, आप बोलोगे ये क्या ही घटिया चीज बता रहे हो, कुछ मुश्किल बताओ, अपने को कुछ तूफानी करना है, करेंगे आगे चल के, अभी इजी इजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और मैं परचेज करके दिखाता हूं, हालांकि दो ही परचेज मैंने जानबूझ के दी है इस वाले क्वेश्चन। एक और पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा जिसे आपको करना है, इसे भी आपको करना है दोबारा, साथ में वो जो पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है वो भी आपको करना है। आज ये खत्म हो जाएगा, अभी मेरे को जो भी बताना है बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा। 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2024 को हुआ क्या, फिर से आपने करण से खरीदा जो कि हरियाणा का रहने वाला, बिल नंबर ये था। आपने 3 आइटम खरीदे, बनाना, टीवी और मैंगो, और आपने अलग अलग जगह रखे हैं। बनाना 300 डोजन खरीदा है, 120 अलग जगह रखा है और 180 अलग जगह रखा है। करना शुरू करते हैं। आप बोलोगे बहुत आसान है, क्या ही बता रहे हो आप। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या डाल दें, 727। डेट एक बार चेक करते हैं, 1 अप्रैल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अप्रैल ही है हमारा भी। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है करण, तो करण तो बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने करण पहले से बना नहीं रखा। आप ऑल्ट सी से बना सकते हो, और क्योंकि इससे खरीद रहे हैं तो क्या होगा, ये क्रेडिटर। हरियाणा का है, ठीक है। लोकल परचेज या सेंट्रल परचेज, आप बोलोगे लोकल परचेज। इसके अलावा आइटम क्या क्या खरीद रहा है आपने, बनाना, लेकिन हमने बनाना यहाँ पे बनाया नहीं था, तो क्या मैं ऑल्ट सी से बना लूं, बनाना। इसके अंडर में आना चाहिए डोजन, लेकिन मैंने तो डोजन भी नहीं बनाया, तो क्या मैं फिर से ऑल्ट सी से बना लूं। तो जो चीज आपने पहले नहीं बनाई वो आप कभी भी बना सकते हो, ये बात ध्यान रखना। और जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे, आपको समझ आ जाएगा टैली, तो आप एक भी चीज पहले बनाओगे नहीं। आप क्यों टाइम पास करोगे पहले से बना के, आप बोलोगे जब जिस चीज की जरूरत होगी तब बनाएंगे, सीधा एंट्री करोगे। और वैसे ही आपको सीखना है, क्योंकि टाइम पास नहीं करना आपको। अभी आप सीख रहे हो, फिर जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे, स्पीड चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं यूनिट के लिए क्या करने जा रहा हूँ, ऑल्ट सी, और डोजन बना लेता हूँ, DZN डोजन, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रख रहा हूं। ध्यान रखना, अलग कंपनी अलग तरीके से बेचती होगी तो अलग हिसाब से ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। आप ये मत बोलना कि आपने तो यही बताया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बनाना, बनाना में क्या है, 300 डोजन 70 रुपए के हिसाब से ये हमने बेचा है। तो फटाफट यहाँ डालते हैं, पहले तो गोडाउन कौन से, मेन लोकेशन पे 120 डोजन, तो हम यहाँ डालते हैं मेन लोकेशन, और यहाँ क्वांटिटी डालते हैं 120, और रेट डालना है, क्या रेट है, 70 रुपए पर डोजन के हिसाब से ये आ गया। इसके अलावा मेन लोकेशन के अलावा और क्या है, आईपी गोडाउन में 180 रखना है, तो आईपी गोडाउन में 180, और रेट ऑटोमेटिक वही ले लेगा। 21,000 का आपका बनाना हो गया। एंटर करो, बनाना की डिटेल आपने डाल दी है, लेकिन मैंने बनाना के अलावा और भी कुछ खरीदा है तो अब अलग से डालना पड़ेगा। हाँ, एंटर करो, और अब यहाँ पे आपको टीबी की डिटेल डालनी पड़ेगी। स्पेस प्रेस करोगे, लिस्ट आ जाएगी, टीबी सिलेक्ट किया, गोडाउन सिलेक्ट करो। आईपी गोडाउन में 40 पीस रखना है, तो आईपी गोडाउन में 40 पीस रखना है, और टाइम आपका वो जो प्राइस होगा वो 17,000 के हिसाब से है, 17,000। और दूसरा कौन सा गोडाउन है, सराय, तो सराय गोडाउन में आपको 160 पीस रखना है, 160 पीस। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है बताओ, टीबी भी हो गया। उसके अलावा मैंगो है हमारा 700 केजी 80 रुपए के हिसाब से, तो मैंगो, मैंगो हमने नहीं बनाया था तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं मैंगो। मैंगो विल बी सेल इन केजीज। तो इसके अलावा गोडाउन बता दो फटाफट, फरीदाबाद। देखो मैंगो को हमने किस में रखा है, सिर्फ फरीदाबाद में 700 केजी एक ही जगह रख दिया, तो गोडाउन फरीदाबाद वाला 700 केजी 80 रुपए पर केजी के हिसाब से। क्लियर है? और कुछ है, नहीं है? आप बोलोगे ये तो बहुत आसान था, हमें आ गया, ये तो हमें आता है परचेज। लेकिन आपने एक बात बोली थी, चलो मैं अब आपसे कुछ नई नई चीजें पूछता हूँ। परचेज कर लोगे विद गोडाउन, आप बोलोगे खूब कर लेंगे, बहुत आसान है।
मैं कहता हूं कितना गोडाउन, कितना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, कितना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, कहां से जाके देखोगे? आप बोलोगे स्टॉक समरी से। स्टॉक समरी से बनाना 300 डोजन, मैंगो 700 केजी, रबर 400 केजी और टीवी 200 पीस। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन से गोडाउन में कितना रखा हुआ है। बनाना पे एंटर करते हैं तो बनाना आया है अप्रैल में 300 केजी, बस ये दिखा रहा है। मैं अगर मैंगो पे एंटर करूं तो मैंगो 700 केजी आया अप्रैल में, ये दिखा रहा है। मुझे गोडाउन वाइज नहीं दिखा रहा कि कौन से गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे बोलता हूँ रबड़ कौन से गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो अब आप बोलोगे स्टॉक समरी में जा रहा हूं तो मुझे रबड़ दिख तो रहा है कि 400 केजी पड़ा हुआ है, लेकिन कौन से गोडाउन में कितना है ये नहीं पता चल रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? आप बोलोगे देखो जो रिपोर्ट यहां कहीं नहीं दिख रही वो कहां दिखेगी? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद अगर आप देखोगे तो पिछली बार हम अकाउंट बुक में गए थे जिसमें सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर देखा था, याद है? अच्छा, अब आप बोलोगे हम भूल जाएंगे ये सब, आगे सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, दोबारा से ध्यान रखना। तो अकाउंट बुक, तो मैं आपने सेल रजिस्टर देखा था, परचेज रजिस्टर देखा था, अभी मुझे क्या देखना है? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। कहां पे? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री मतलब आपका वही स्टॉक, तो आपके स्टॉक की कोई भी डिटेल देखनी है तो कहां जाके देखोगे? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। और इसमें पूछेगा आपसे स्टॉक क्वेरी, सबसे ऊपर ही आएगा स्टॉक क्वेरी। आप बोलोगे भूल गए, दोबारा से बताओ, दोबारा से बताता हूं कहां जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी के अंदर जाएंगे तो पूछेगा कौन से स्टॉक के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, किसके बारे में जानना है? रबर के बारे में, तो एंटर करो, रबर की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब आप बोलोगे कौन सी डिटेल बताना जरा। अगर रबड़ की बात करें तो परचेजेस के अंदर आ जाएगा कब कब खरीदा है आपने रबड़ को, जैसे हमने एक ही बार खरीदा है तो वही डिटेल आ रही है। और यहाँ सेल्स के अंदर आ जाएगी कब कब हमने रबड़ को बेचा है, तो यहाँ खरीदने की सारी डिटेल और यहाँ पे बेचने की सारी डिटेल। इसके अलावा कौन से गोडाउन में कितना बचा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। फरीदाबाद गोडाउन में 200 और सराय गोडाउन में 180 और आईपी गोडाउन में 20 केजी, ये हमारे बचे हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? अब स्टॉक वाइज डिटेल देख लोगे, जैसे आपके पास कोई आया है खरीदने मैंगो, और मैंगो आके खरीद रहा है और सराय वाले गोडाउन में खड़ा है, बोल रहा है भैया मैंगो दे दो, तो आप बोलोगे एक सेकंड सर, एक तो आपके पास ऑप्शन है अंदर घुसो और सूंघो, मैंगो हैक रहा है, इधर पड़ा हुआ है, तो एक तो ये है। लेकिन नहीं हो सकता, अगर बड़ी कंपनी में जाओगे तो बहुत सारे सामान होते हैं ना, आप थोड़ी ना आप जाके बार बार गोडाउन में जाके देखते हो। अच्छा, आपने स्विगी से ऑर्डर किया, स्विगी इंस्टामार्ट, मैं ऐड नहीं कर रहा किसी चीज की, कहीं आप बोलो, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे होते हैं तो कहेंगे कि यार ऐड भी करने लगे सर स्विगी इंस्टामार्ट, ठीक है, तो मैं स्पॉन्सरशिप वगैरह किसी से नहीं लिया। स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया किसी ने, मैं एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो, इसके अलावा भी जेप्टो आया है, बट जेप्टो हमारी लोकेशन पे नहीं है, मैं जहां रहता हूँ वहां जेप्टो के ऑर्डर नहीं आ रहे, तो सराय में है, आप कह रहे हो सराय में है। इसके अलावा कौन सा? स्विगी इंस्टामार्ट, और कौन सा है? आप कह रहे हो ब्लिंकिट। तो ये दोनों से लोग ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर करते हो तो कितनी देर में सामान आ जाता है? आज सुबह ही मैंने ब्रश मंगाया, कोलगेट और ब्रश, मेरा नीचे गिर गया, मैं जैसे उठाया करने के लिए ब्रश, तो ब्रश नीचे गिर गया, अब उसे दोबारा उठा के तो लगाओगे नहीं मुंह में, तो फिर मैंने ब्रश दोबारा ऑर्डर किया, 5 मिनट के अंदर ले आया, 5 मिनट के अंदर जस्ट। तो ये क्या होता है? अब एक बात बताओ, उसको कैसे पता कहाँ रखा है सामान? उन्होंने भी गोडाउन मेंटेन कर रखा है, जब आप वहां पे ऑर्डर जाते हो तो वहां पे वो देखता है इस गोडाउन में, मतलब मेरे जो घर से नियरेस्ट गोडाउन होगा वहीं से तो माल आएगा, तो उस गोडाउन में क्या है, कितना पीस कितना है नहीं है, जैसे ही आप ऑर्डर करते हो वो तो उन्होंने तो उसमें एआई सेट कर रखा होगा, तो एआई अपने आप जैसे ही गोडाउन से बिक रहा होगा तो माइनस कर दे रहा होगा स्टॉक, तो उसके हिसाब से उनको पता होता होगा कि कितने स्टॉक बच गए हैं, कितने स्टॉक नहीं बचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप भी तो सीख रहे हो यही सारी चीजें, कि भाई आपको तुरंत कोई बोले कि भाई मेरे गोडाउन में कितना सामान पड़ा हुआ है तो आप एक सेकंड में बताओ। आपसे बोला जा रहा है मैंगो, कोई खड़ा है आपके सराय वाले गोडाउन के बाहर, बोल रहा है मैंगो दे दो फटाफट, आप कहां जाओगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक क्वेरी के अंदर जाओगे मैंगो, और मैंगो जाते ही देखोगे कि यार मैंगो करण से 56,000 खरीदा था एक टाइम पे, 700 केजी परचेज, सेल कुछ भी नहीं है, कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है? सिर्फ फरीदाबाद गोडाउन में मैंगो पड़ा हुआ है और कहीं नहीं पड़ा हुआ है। अब मेरे को पता चल गया कि मैंगो की डिमांड सराय गोडाउन में भी आ रही है, लेकिन मेरे सिर्फ फरीदाबाद गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए ट्रांसफर करने का? अब आप बोलोगे रियल में तो है ही ना, रियल में तो क्या है, भी मेरे 700 केजी वहां पड़े हुए हैं फरीदाबाद में, और ऑर्डर कहां से आ रहे हैं? सराय से। मैं कह रहा हूं यार सराय में बहुत बिकते हैं, 300 केजी यहां से उठा के सराय में डाल दो, मैं बोल सकता हूं, हमारा एक ट्रक आएगा तुरंत, यहां से माल उठाएगा 300 केजी ले जाके वहां पे डाल देगा सराय वाले में।
अब मेरे फरीदाबाद से उठ के माल जा चुका है कहां पे, सराय। लेकिन टैली को थोड़ा ना पता है, टैली को क्या पता है कि आपने तो फरीदाबाद में खरीद के रखा है। तो क्या ट्रांसफर करना अलाउ करती है टैली? हाँ, तो टैली में एक एंट्री करनी होती है अगर आपको ट्रांसफर करना होगा तो। आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं, पहले सेल सिखा दूं फिर ट्रांसफर सिखाऊंगा। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा अब मान लेते हैं मैंने 300 केजी रख दिया वहां पे सराय में। अब सराय में ऑर्डर नहीं आ रहे, अभी 300 केजी पूरे पड़े हुए हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसमें चूहा था एक, और वो 5 किलो तो मार गया, पार्टी थी, ठीक है। तो उसकी बेटी की शादी थी तो उसने बुलाया कि आम खाएंगे सब, तो सब आम खा के चले गए। 5 केजी मान लेते हैं, 300 में से 5 केजी खा गया चूहा। अब अगले दिन आपको पता भी चल गया, हो सकता है कि पता चल जाए, वैसे इतना आसान नहीं है गायब करना या खाना, क्योंकि वो सेफ्टी के साथ रखी जाती है चीजें। लेकिन अभी आप इग्नोर करो, आप बात को समझो कि खराब हो गया, वो किसी भी रीजन से खराब हो गया, सड़ गया या फिर कुछ भी हुआ। एली को अभी भी कितना लग रहा है केजी, 300, लेकिन आपको पता चल गया 5 केजी खराब हो गए। और ध्यान रखना मैं नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं। अब आप बोलोगे फिर एक नए वर्ड आप बोल दिए, नॉर्मल लॉस। ये क्या होता है? मतलब एक बिजनेस में जो लॉस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या होता है कि मैं आज तक हमारे हिस्ट्री में एक भी आम खराब ही नहीं हुआ, हम तो लाते हैं बेच देते हैं। तो हमारे लिए 5 किलो आम भी एबनॉर्मल है भाई। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल चीज नहीं है, ये तो गलत हो गया बहुत ज्यादा। जैसे मान लेते हैं मैं टीवी बेचता हूँ, मैं 100 टीवी लेकर आया, मैंने अपने गोडाउन में रखा, अगले दिन आया देख रहा हूँ 95। सोच के बताओ, क्या गोडाउन से टीवी चोरी होना नॉर्मल बात है? आप बोलोगे आज तक कभी नहीं हुई। तो ये क्या है फिर आपके लिए एबनॉर्मल। तो इसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना जैसा अभी मैं बताऊंगा। एबनॉर्मल चीजें आपको, क्योंकि वो लॉस हो गया आपका और उस लॉस को आपको रिकॉर्ड करना आना चाहिए। तो वो लॉस कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आगे चल के सिखाऊंगा, आज की क्लास में नहीं सीखेंगे। आज की क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, सीखेंगे नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल का क्या मतलब है भाई, आपको पता है यार इतना तो चोरी हो जाता है। अब ये कई सारे केसेस हो सकते हैं, मान लेते हैं आप मोबाइल मंगाते हो या टीवी की बात करते हैं, टीवी मंगा रहे हो 100 टीबी, लेकिन वो आ रही है टीबी साउथ अफ्रीका से, शिप में कंटेनर में बंद हो गए। और कई बार ऐसा हो चुका है कि कंटेनर, जो शिप के कंटेनर होते हैं वो आपस में टकरा के उसमें आपकी 5 टीबी टूट जाती है अप्रोक्सीमेट, कभी 5 कभी 4 कभी 6। तो ये आपके लिए क्या हो गया, नॉर्मल लॉस, क्योंकि आपको पता है कि इतना लॉस तो होता रहता है। तो अभी आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे नॉर्मल में अगर कोई लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है आप। क्योंकि टैली को क्या लग रहा है 300 केजी मैंगो पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने पड़े हुए हैं 295। तो क्या मुझे टैली को बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास सिर्फ 295 है, कल को 300 ऑर्डर आएगा तो आप तो बेच दोगे, बट हमारे पास कितने बचे हैं सिर्फ 295। तो एक तो मैंने आपको गोडाउन बताया कि कैसे बनाते हैं, इसके अलावा मैंने गोडाउन में परचेज करना सिखा दिया आपको। परचेज करते हो तो कैसे बताते हो गोडाउन में, तो गोडाउन की परचेज बता दी, और अभी गोडाउन की मैं क्या बता दूंगा, सेल। इसके अलावा मैंने आपको दो बातें और बताई कि भाई अगर मुझे देखना है कि कौन सा स्टॉक कहां पे, कौन से गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है, तो क्या चेक कर सकता हूं, कहां पे जाके चेक करोगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक क्वेरी। उसके अंदर जाने के बाद आपको जो भी स्टॉक देखना है उस पर आप क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई अब मैं बताने वाला हूं एबनॉर्म, सॉरी पहले तो ट्रांसफर की बात करेंगे। ट्रांसफर, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन अगर आपको ट्रांसफर करना हो तो आप कैसे करोगे, अभी वो भी बताऊंगा। और चौथा आपको क्या बताऊंगा, नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करोगे, क्योंकि टैली को तो पता ही नहीं चलेगा। टैली के हिसाब से तो 300 पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में 295 पड़े हुए हैं, तो अब आप उसको कैसे बताओगे। तो इतनी चीजें अगर आपको आ गई तो आपको गोडाउन आ गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो चीजें बता दी हैं वो अभी बता, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, अभी हमने कैटेगरी नहीं आपको बताई, आप कह रहे हो कि ये वाला कौन सा है, ये परचेज का है, ये सेल का है, ये गोडाउन का है, बट ये कौन सा है, आइटम ऑफ सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी में कितने आइटम आपने रख रखे हैं, उस कैटेगरी के आइटम। अब आप बोलोगे कि भाई बात समझ नहीं, तो जब कैटेगरी समझाऊंगा तब ये बात समझ आएगी। कैटेगरी और ग्रुप ये सब समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई यार, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो, मैं नहीं दे रहे वाला, दे दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे आप फालतू में, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फटाफट अपने आगे वाले पॉइंट पे। कैटेगरी वाला ये समझ लो, कैटेगरी और ग्रुप मेरे को आगे बताना है, जब वो बताऊंगा तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा अपने आप। चलो अब फटाफट आ जाते हैं, हमें परचेज आपने बता दिया, अब सेल बता दो। तो सेल क्या है, गुड्स सोल्ड टू अमित, हमने बेचा है। और इसमें एक नई बात बतानी है, बिल नंबर है 01, एक नई बात और मैं आज
आपको बताने वाला हूं। अब तक मैंने आपको ये 4-5 चीजें बता दी हैं, 4 चीजें बताऊंगा मैं आज की क्लास में, और 5वीं एक और ऐड कर देते हैं। सेल का इनवॉइस नंबर चेंज कैसे करें, इनवॉइस नंबर चेंज। अच्छा ये आज आधा ही बताऊंगा, पूरा तो आगे चल के बताऊंगा, आज थोड़ा सा आपको समझा दूंगा सेल का इनवॉइस नंबर चेंज कैसे करते हैं। अब आप बोलोगे चलो भाई ये समझाओ पहले, तो आप छोड़ो, इसको बताने वाले थे आप, यहाँ पे आ जाओ। हमने अमित को सेल किया है बिल नंबर 01, बनाना बेचा है और टीबी बेचा है। बनाना जो बेचा है वो मेन लोकेशन से उठा के डाल दिया है, हमने बेच दिया उसको, और टीबी जो बेचा है वो सराय से उठा के बेच दिया है। तो एंट्री कैसे करें, आप बोलोगे बड़ा आसान है। एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, आप बोलोगे सिंपल, आप जाते हो वाउचर में, और वाउचर में टाइप सिलेक्ट करना होता है, कौन सी वाउचर करने जा रहे हो, परचेज या फिर सेल। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, सेल, तो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, और सेल नंबर आ रहा है 1, सेल नंबर क्या आ रहा है 1, और मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूं तो ये मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, 1 से चेंज करना अलाउ नहीं कर रहा, जबकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेल नंबर क्या डालना है 01। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई भाई, 1 ही रहने दो। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो मैं रूल्स समझाने जा रहा हूं आपको कि रूल क्या होते हैं। रूल ये होते हैं कि जो बेचेगा वो बिल बनाएगा। आप बोलोगे तो 100% है भाई, जो बेचता है वही बिल बनाता है, हमने आज तक खरीदा है, हमने कभी बिल नहीं बनाया। तो जो बेचता होगा वही बिल बनाता होगा, और जो बिल बनाता है उसको गवर्नमेंट कहती है सीक्वेंस से बिल बनाओ। मतलब पहला बिल नंबर 1 होना चाहिए, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 3, ऐसे नहीं कि भाई मैं तो धोनी का फैन हूं, मैं सबसे पहला बिल नंबर बनाऊंगा 7, थाला फॉर ए रीजन, उसके बाद कौन सा बिल बनाऊंगा 7, ठीक है, मेरे को सिर्फ 7 पसंद है। क्या ऐसे बिल बना सकते हो आप, या मैं कहूं मैं तो कोहली का फैन हूं भाई, मैं तो 18 से शुरू करूंगा, 18 फिर 19 फिर 20, क्या ऐसे रूल्स बना, ऐसे बिल बना सकते हो आप बोलोगे नहीं। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो क्या है, सिंपल, आपका बिल सबसे पहले कैसे होना चाहिए 1 2 3, लेकिन मैं कह रहा हूं यार 1 नहीं 01 रख दूं, बिल्कुल रख सकते हो, 02 03 सीक्वेंस में होना चाहिए ना। अच्छा मैं 001 002 003 क्या ऐसे रख सकता हूँ, बिल्कुल, टैली आपको, टैली क्या गवर्नमेंट, अभी हम गवर्नमेंट की रूल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है आप ऐसे बिल बना सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, हर साल बिल का ना फॉर्मेट चेंज कर दो, आपका बिल देख के किसी को पता चल जाए कि ये कौन से साल का बिल है, ऐसा करो तो और अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट ये कह सकती है आपको कि भाई जैसे बिल नंबर 001 के साथ में 2024-25 कर दो, बिल ऐसे बनाओ, इससे क्या होगा, बिल को देख के आपका, हमें पता चल जाएगा कि आप कौन से साल का बिल बना रहे हो, ठीक है, फिर अगले साल फिर से चेंज करना है, यानी हर साल आपको 1 अप्रैल से साल शुरू होता है, तब से नया सीक्वेंस डालना होता है, फिर से 1 2 3 करके आपका बिल होना चाहिए। आप बोलोगे एकदम क्लियर है, ये अभी 24-25 वाली बात छोड़ो, मतलब हमें ये पता चल गया, हम बिल को 1 2 3 भी रख सकते हैं, 01 02 03 भी रख सकते हैं, चलेगा, 001 भी। अब मान लेते हैं मेरा नाम है संतोष पाल, तो मैं अपने बिजनेस का नाम ऐसे बिल ऐसे भी रख सकता हूँ, संतोष पाल 24-25-01, क्या मैं ऐसा बिल रख सकता हूँ, बिल नंबर ये रख सकता हूँ, हाँ, तो फिर अगला बिल नंबर क्या रखना पड़ेगा, क्या मैं ऐसे बिल नंबर रख सकता हूँ, आप बोलोगे 100%, आप कैसे भी, जैसी आपकी मर्जी वैसे बिल नंबर रख सकते हो, लेकिन बस सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, एक लाइन से बिल नंबर होना चाहिए। अब इस कंपनी ने क्या फॉलो किया, जिस कंपनी का आप काम कर रहे हो, इसने 01 02 03 ये फॉलो किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल पे सिर्फ और क्या नंबर आ रहा है 1, लेकिन मुझे 01 डालना है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टैली मुझे अलाउ नहीं कर रहा, तो इसके लिए एक मैं आपको लिखने वाला हूँ, एक चीज लिखने वाला हूँ, होपफुली इतनी चीज ही मैं आज की क्लास में बताऊंगा, ये 5 चीज ही है, इनमें ये वाला कि बिल नंबर कैसे चेंज करें। तो बिल नंबर चेंज करने का पहले तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं आपको, ऑल्टर पे जाओ, वाउचर टाइप पे जाओ, और उसके बाद सेल्स में जाओ, इसमें जाके चेंज होगा। अब आप बोलोगे यार ये कैसे याद रखेंगे, अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ये कई बार यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा आपको, तो अपने आप याद हो जाएगा, बाकी मैंने लिख भी दिया है, और मैं एक बार बताने जा रहा हूँ होगा क्या है, ध्यान से सुनो। जब आप एंट्री करने जाते हो तो ये क्या है, वाउचर टाइप है, कौन सा वाउचर टाइप, यानी सेल की एंट्री कर रहे हो तो सेल वाला वाउचर टाइप सिलेक्ट किया है आपने, और परचेज की एंट्री कर रहे हो तो परचेज वाला वाउचर टाइप आपने सिलेक्ट किया है। अब एक बात सुनो, जब आप सेल की एंट्री करने जा रहे हो तो सेल वाला वाउचर टाइप मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन सेल वाला वाउचर टाइप मेरे को ये नंबर चेंज करने नहीं दे रहा, मैं चाहता हूं कि चेंज करने दे, तो मुझे क्या करना है, पीछे अभी मैंने क्या बताया, पीछे आ जाओ, ऑल्टर, कुछ भी चेंज करना हो तो कहां जाते हैं, ऑल्टर में, तो यहां पे भी कहां जाओगे, ऑल्टर में, ऑल्टर के अंदर कहां जाओगे, वाउचर टाइप, वाउचर टाइप। अब आप बोलोगे क्यों, यूनिट थोड़ा ना चेंज करना है, स्टॉक थोड़ा ना चेंज करना है, बल्कि वाउचर में कुछ चेंजेस करने हैं, वाउचर टाइप में, कौन से वाउचर टाइप में,
सेल वाले वाउचर टाइप में, क्योंकि अभी तक मैंने आपको दो ही वाउचर टाइप सिखाया है, परचेज वाली और सेल वाली। तो कौन से वाउचर टाइप में जाना है? सेल्स वाली वाउचर टाइप में आ जाओ, सेल्स वाली वाउचर टाइप में, सेल्स वाली वाउचर टाइप में। और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में अब आप बोलोगे क्या क्या लिखा हुआ, इतना सारा पढ़ा के तो सुनाओ। नहीं भाई मैं नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ आप सिंपल जाओ। कहां पे बैक कर रहा हूं मैं, बैक करके आपको फिर से दिखाता हूं। मुझे कहां जाना है? ऑल्टर, कहां पे? वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में भी कौन से वाले वाउचर टाइप में? सेल्स वाले में। और सेल्स में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, अभी कुछ भी मत पढ़ो, ये सब कुछ सिखाएंगे बाद में, अभी कुछ मत पढ़ो। बस यहाँ पे आ जाओ, ये वाली लाइन, यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यानी वाउचर का नंबर कैसा रहेगा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग यानी जो वाउचर बिल नंबर जो आता है वो कैसा रहेगा। तो अभी कौन सा सिलेक्ट हुआ पड़ा है? ऑटोमेटिक, अपने आप क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ पड़ा है। लेकिन मैं कह रहा हूं यार मेरे को तो खुद से डालना है, मेरे को तो 0 1 डालना है। तो क्या मैं ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल कर सकता हूं? आपने स्कूटी चलाई है, आप बोलोगे बिल्कुल हम सब ने चलाई है। तो स्कूटी में गियर लगाते हो या अपने आप लग जाता है? गियर नहीं होता स्कूटी में। स्कूटी में आप स्पीड बढ़ाते जाओ, वो क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है। मतलब जब आपकी स्पीड जितनी रहेगी स्कूटी की, उसके हिसाब से पहला गियर लगा लेगा वो अपने आप। फिर और स्पीड बढ़ाओगे तो दूसरा गियर लगा लेगा अपने आप। मतलब आप नहीं लगाते। अगर आपने स्कूटी चलाई है, लड़के तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लड़कियां का पता नहीं, ठीक है, मोस्टली लड़कियां स्कूटी चला ही देती है। लेकिन दूसरी चीज बाइक होता है, बाइक। लड़कियों ने शायद बाइक नहीं चलाया हो, आप में से कई लड़कियों ने नहीं चलाया हो, लेकिन लड़कों ने सबने चलाया होगा। तो जब आप बाइक चलाते हो तो उसमें गियर चेंज करना होता है, पता है ना। जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो आप पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, तो वो कौन सा होता है? मैनुअल होता है। तो बाइक मैनुअल होती है जिसमें आप खुद से गियर लगाते हो कि मुझे अब पहला गियर चाहिए, दूसरा गियर। तो मैनुअल का मतलब होता है कि आप खुद से सेट करोगे, और ऑटोमेटिक का मतलब होता है अपने आप रहेगा। तो अभी यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है, इसका मतलब बिल नंबर अपने आप आ रहा था 1 फिर 2 फिर 3 अपने आप आ रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मुझे मैनुअल करना है। तो क्या आप मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हो? हाँ, मैनुअल सिलेक्ट करोगे तो इससे क्या होगा? अब आपसे पूछेगा 01 02, आप खुद से डाल सकते हो, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। 001 डालना है तो वो भी डाल सकते हो। लेकिन अब आपके मन में एक और बात आ रही होगी, यहाँ पे तो 5 ऑप्शन है, आप तो हमें सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल सिखा रहे हो, बाकी के 3 ऑप्शन बाद में सिखाऊंगा। सब कुछ ही सीखना है हमें तो, लेकिन एक एक करके ही चीजें सीख सकते हैं, इसीलिए अभी ऑटोमेटिक बता दिया था। अब ये कौन सा है? मैनुअल। अब मैनुअल करूंगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा वो, प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर। इसका क्या मतलब है? प्रिवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, तो वो आपको डुप्लीकेट वाउचर नंबर बनाने से रोकेगा। आप बोलोगे ये क्या बोल गए? अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? बिल आपको बनाना है, जो सेल कर रहा है वो बनाएगा। पहला बिल नंबर 1 होना चाहिए, दूसरा 2, फिर तीसरा 3, ऐसे करके सीक्वेंस से होना चाहिए। अच्छा मान लेते हैं मैं भूल गया, मैं आईपीएल देख रहा हूँ और मैंने बिल नंबर 3 बनाया, एंटर किया, सेव कर दिया, फिर दोबारा मेरे से पूछेगा और अगला बिल बनाना था, बिल नंबर 4 डालना था, पर गलती से मैं फिर से बिल नंबर 3 डाल के कर सकता हूँ? करने को तो कर ही सकते हो आप, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन टैली उसे रोक दे। इसीलिए ये वाला क्या होना चाहिए? यस, टैली प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी वाउचर नंबर अगर बार बार दोबारा वही डालोगे तो टैली आपको, और अगर ये नो रहेगा तो नहीं रोकेगा, अगर ये यस रहेगा तो टैली आपको रोकेगा कि भाई एक बिल नंबर दो बार आप नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना है? अभी मैं फिर से बैक कर रहा हूं, मैं फिर से यहाँ पे आने जा रहा हूँ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? आप बोलोगे गोडाउन सिखाते सिखाते पता नहीं कहाँ बिल नंबर पे आ गया। तो बहुत सारी चीजें सिखानी है ना, तो आपको तो समझनी पड़ेगी। आज ये 6 चीजें मेरे को सिखानी थी तो मैं सिखा रहा हूँ। मुझे सेल नंबर चेंज करना है, सेल का बिल नंबर चेंज करना है। नॉर्मली मैं एंट्री जाता हूँ, सेल पे करने जाता हूँ, तो सेल नंबर यहाँ चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। मेरे को 1 नहीं डालना बल्कि 01 डालना है। तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? हाँ चेंज कर सकते हो। कहाँ जाना होता है चेंज करने के लिए? ऑल्टर, वाउचर टाइप, और इसके अंदर में सेल्स में। और यहाँ पे ऑटोमेटिक से क्या करना होता है? मैनुअल। ये कौन सी लाइन है? मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यानी वाउचर का जो आपका नंबर होगा वो कौन सा मेथड से चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा या मैनुअल? तो मैंने कहा मुझे तो मैनुअल करना है। मैनुअल के बाद पूछ रहा है प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर, क्या डुप्लीकेट वाउचर नंबर रोकोगे? तो आप बोल दो यस। यस वाई करके मैंने एंटर किया तो यस हो गया। इसका क्या मतलब है कि भाई डुप्लीकेट वाउचर नंबर अगर आप डालोगे तो टैली आपको रोकेगा, ठीक है। इसके अलावा अब मैं चाहूं तो एंटर एंटर करके लास्ट तक सेव कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं पढ़ रहा, या तो मैं कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर सकता हूं। तो मैंने कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर दिया है, और अब मैं ईएससी से बैक करने जा रहा हूं, और अब मैं दोबारा से वाउचर में जा रहा हूं, और सेल नंबर इस बार ऑटोमेटिक 1 नहीं आ रहा, दिख रहा है, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया इसे मैनुअल।
तो अब आपसे पूछेगा कि पहला गियर लगाना है दूसरा गियर, अब आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब आप बताओ फटाफट आपको क्या करना है, मुझे बिल नंबर क्या डालना है सेल पे 01, तो मैं क्या यहाँ 01 डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा वो मेरे से डेट पूछ रहा है, तो डेट तो 1 अप्रैल ही है, तो डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेट चेंज करना होता है तो कैसे करते हैं, F2 से। इसके बाद पार्टी का नाम पूछ रहा है, किसको बेचा है आपने, अमित को, जो कि हरियाणा का है, तो यहीं पे क्रिएट कर लें अमित। इस बार क्रेडिटर या डेटर, डेटर हरियाणा का, ठीक है। और सेल लेजर लोकल या सेंट्रल, फटाफट बताओ, लोकल सेल। और कितना है बताओ, बनाना बेच रहे हो तो बनाना सिलेक्ट करो। अच्छा बनाना जैसे ही मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं, देखो बनाना पहले लिख रहा है 300 डजन है, यानी टोटल है, कौन से गोडाउन में कितना है ये नहीं, एंटर करो तो अब गोडाउन पूछेगा, कौन से गोडाउन से बेच रहे हो बताओ। मैं तो मेन लोकेशन से बेच रहा हूँ 120, तो मैं स्पेस प्रेस करूंगा और यहाँ सिलेक्ट करूंगा मेन लोकेशन। 120 बचे हुए हैं और मैं कितना बेच रहा हूँ, 100 बेच रहा हूँ, बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन लोकेशन से मैंने 100 बेच दिया, रेट पूछ रहा है 120 रुपए। और कुछ, अब मैंने बनाना यहीं से बेचा तो एंटर करके इसे सेव कर दूंगा। इसके अलावा मैंने टीवी बेचा है 40 पीस सराय से, तो टीबी 200 पीस पड़े हुए दिख रहा है, कौन से गोडाउन से बेच रहे हो आप, आईपी गोडाउन में 40 पड़े हुए दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है क्वांटिटी आपको, आईपी में 40 पड़े हुए हैं, आप कितना बेच सकते हो, सॉरी सराय से बेच रहे हैं, तो सराय में 160 पड़े हुए हैं, इसमें से आप कितने बेच रहे हो 40 पीस, तो यहाँ पे 40 पीस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेट भी डाल देते हैं 22,000। तो इस तरीके से आप सेल कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास टीवी कितनी बची है, तो कैसे देखोगे, यहाँ पे कौन सी डिटेल आती है, टीवी कब कब आपने परचेज की, यहाँ पे कौन सी डिटेल आती है, कब कब आपने सेल की, और यहाँ पे कौन से गोडाउन में कितनी टीवी पड़ी हुई है अभी करेंटली। होपफुली अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक और मैं बस जस्ट एंट्री करने जा रहा हूँ, ये 11वीं सेल की, तो फटाफट आ जाते हैं। सेल की एंट्री करने के लिए कहाँ जाना है आपको, वाउचर में, वाउचर में सेल नंबर अपने आप पूछ रहा है 02। अच्छा मैं 01 डाल के देखता हूँ ना, थोड़ा सा देखते हैं दोबारा 01 लेगा कि नहीं लेगा। एंटर कर रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा है, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे यस कर रखा है, डुप्लीकेट वाउचर नंबर को वो रोकेगा, तो अब 01 कभी दोबारा लेगा नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अच्छा आप कह रहे हो मैं 001 डाल दूं तो चलेगा, हाँ चल जाएगा, क्योंकि टैली इतना समझदार नहीं है, उसको नहीं पता चल रहा है कि 1 की बात हो रही है, वो सोचता है 01 अलग और 001 अलग, तो वो बात अलग है, लेकिन मैं तो 02 डालना है। डेट आपकी 2 अप्रैल डालनी है, तो कैसे चेंज करूं, F2 2 अप्रैल। इसके अलावा पार्टी का नाम क्या डालना है, कृति, कृति डेटर है, कौन सी स्टेट की है, गोवा की। लोकल सेल, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। आइटम क्या बेच रहे हो, रबर 30 kg, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा रबर, कौन से गोडाउन से बेच रहे हो, सराय वाले गोडाउन से, सराय वाले गोडाउन से 30 kg, और रेट क्या है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। आप बोलोगे तो बहुत घटिया ही था, हमें सब आ गया समझ। अब ये बताओ ये वाली बात, क्योंकि अब हमें ये गोडाउन सेल परचेज आ गया और ये इनवॉइस नंबर चेंज करने आ गया, स्टॉक क्वेरी देखने आ गई, ट्रांसफर और लॉस बता दो, बस क्लास खत्म करो, ज्यादा पकाओ मत। तो फटाफट खत्म करते हैं, मैं भी नहीं चाहता कि आप और पको। ट्रांसफर और नॉर्मल लॉस मुझे समझाना है। ट्रांसफर क्या होता है भाई, जैसे इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, आपके आईपी गोडाउन में बहुत सामान पड़ा हुआ था, बनाना बहुत पड़े हुए थे, आपने क्या किया आईपी से 70 उठाए और कहा यार 40 सराय में डाल देते हैं और 30 फरीदाबाद में, क्योंकि वहां पे भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल आपके लिए बड़ा सिंपल होता है, आप ट्रक मंगाया आपने, लेकिन उसके साथ साथ मतलब डिलीवरी चालान बनते हैं, जैसे बिल नहीं बन रहा। जब भी आप कोई माल लेके जाते हो तो आपको क्या होता है, यहाँ से वहां तक कोई भी सामान जाना चाहिए तो बिल वगैरह चाहिए होते हैं, लेकिन जब आप अपने ही गोडाउन से अपने ही गोडाउन में बेच रहे हो तो बिल तो नहीं बनाओगे, आप किसी को बेच थोड़ा ना रहे हो, बल्कि आपके गोडाउन से दूसरे गोडाउन में शिफ्ट हो रहा है माल, तो ऐसे के लिए आपको चालान बनाना पड़ता है। चालान वगैरह कैसे बनते हैं वो सब आगे सीखेंगे, बिना बिल के काम हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना आपके गोडाउन से आपके दूसरे गोडाउन में माल जा रहा है तो भी आपको चालान बनाना पड़ेगा और माल उठा के यहाँ से वहां डालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ और आप समझ जाओ। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, आप बोले हो कि सेल करना आ गया, परचेज करना आ गया, लेकिन ट्रांसफर करना नहीं आया। ट्रांसफर करने के लिए हमें जाना होता है, यहाँ पे देखोगे तो सेल परचेज है, ट्रांसफर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप चले जाओ अदर वाउचर में, ये दिख रहा है अदर वाउचर,
अदर वाउचर में जाओ तो और ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें एक ऑप्शन है स्टॉक जर्नल। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक जर्नल। ये स्टॉक जर्नल से आप ट्रांसफर करते हो, आप लिखना चाहो नोट करना चाहो लिख सकते हो, स्टॉक जर्नल से आप ट्रांसफर करते हो। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ स्टॉक जर्नल। अब स्टॉक जर्नल नंबर 1 अपने आप आ रहा है, डेट आ रही है, कौन से डेट को ट्रांसफर कर रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे 2 चीज पूछ रहा है, एक पूछ रहा है सोर्स और एक पूछ रहा है डेस्टिनेशन। सोर्स में आपको वो डिटेल डालनी है जहां से आपने माल उठाया है, जिस गोडाउन से उठाया है, जितना उठाया है, और डेस्टिनेशन में वो डालना है जहां पे आप रख रहे हो। ठीक है, तो आप कैसे कैसे करें? आप बोलोगे बड़ा आसान है, आईपी गोडाउन से सराय और फरीदाबाद में डाल रहा है, तो इधर मैं आईपी गोडाउन डाल दूंगा। पहले तो आइटम बताओ, कौन सा आइटम ट्रांसफर कर रहे हो? बनाना। और गोडाउन सिलेक्ट करो, कौन से गोडाउन से ट्रांसफर कर रहे हो? आईपी से। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 70 डोजन उठा के इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 70 डोजन किस रेट के हिसाब से? अब रेट डालने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप रेट आएगा वही रहने देना, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, तो आईपी गोडाउन से आपने बनाना उठाया 49,900 रुपए का, रेट से कोई मतलब नहीं है आपको, रेट इग्नोर करना है। और इधर आ जाओ डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में यानी यहां से उठा के वहां पे आप डाल रहे हो। अब डेस्टिनेशन यानी कहाँ रख रहे हो, तो बताओ कहाँ रख रहे हो? सराय में और फरीदाबाद में। तो मैं यहाँ पे एक तो सिलेक्ट कर लूंगा कि मैं बनाना सराय में रख रहा हूँ। कितना सराय में रख रहा हूँ? 40 डोजन। तो 40 डोजन डाल दो, रेट से कोई मतलब नहीं है आपको। उसके अलावा फिर से यहाँ पे बनाना फरीदाबाद में रख रहा हूँ, कितना? 30 डोजन। बस ये ध्यान रखना, इधर 70 डोजन उठाया और इधर 70 डोजन ट्रांसफर हो गया, ये बराबर होना चाहिए दोनों। 70 डोजन इधर से उठाया, 70 डोजन इधर ट्रांसफर कर दिया। तो याद रखना, सोर्स मतलब जहां आप माल उठा रहे हो, जहां से, जिस गोडाउन से, और डेस्टिनेशन में जिस गोडाउन में आप डाल रहे हो। और एंटर करने के बाद, एंटर करने के बाद, एंटर करने के बाद, एक और बार एंटर करने के बाद आपकी एंट्री हो गई है, यानी आपका माल ट्रांसफर हो गया है। अब आप बोलोगे मैं चेक कर सकता हूँ क्या जाके? बिल्कुल आपको चेक करने को मिल जाएगा। कहाँ जाके चेक करना होता है मुझे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में बनाना चेक करना चाहता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक क्वेरी के अंदर में कहाँ चल जाऊंगा? बनाना में। और बनाना में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा मैंने कब कब खरीदा, यहाँ दिखेगा कब कब बेचा, और यहाँ पे दिखेगा कौन से गोडाउन में कितना बचा हुआ है। तो आप देखोगे तो मेन लोकेशन पे 20, फरीदाबाद में 30, सराय में 40 और आईपी में 110। तो टोटल जितना माल आपका आया, जितना माल गया और जिस गोडाउन में पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हो। तो होपफुली अब तक आपको ये जो आज 6 बातें सिखानी थी, इनमें से कुछ 5 चीजें सिखानी थी, इनमें से कुछ चीजें आपको आ गई होंगी। गोडाउन बनाना आ गया, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट आपसे, सेल परचेज कर लोगे, स्टॉक क्वेरी देख लोगे, ट्रांसफर कर लोगे। अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है, कहाँ पे से करते हो ट्रांसफर? एंट्री कहाँ पे जाके करते हो? अदर वाउचर में जाके कहाँ पे? स्टॉक जर्नल। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, ध्यान रखना है, स्टॉक जर्नल में से हम ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, और बिल नंबर, सेल का बिल नंबर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? ऑल्टर वाउचर टाइप और सेल्स में जाके हम एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सब कुछ? अच्छा, अब मैं कुछ एंट्रीज नहीं करा रहा हूं आपको, जस्ट मैं आपको बोल दे रहा हूं कि ये कर लेना घर पे। जैसे ये रबड़ ट्रांसफर करना है, इन 2 गोडाउन से उठा के मेन लोकेशन पे कर लोगे। फरीदाबाद गोडाउन से मैंगो ट्रांसफर करना है, और सराय गोडाउन से ये वाला ट्रांसफर करना है, कर लोगे। अब बस मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये लास्ट में बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप सारी एंट्री दोबारा से कर लेना खुद से। बनाना की बात कर रहे हैं बस, इसमें भी सब कुछ छोड़ो, बनाना की। 10 डोजन फरीदाबाद से लॉस्ट हो गए। अब लॉस्ट हो गए, या हो सकता है कि जो गार्ड बैठा वो खा गया हो बनाना आपका, हो सकता है कि खराब हो गए हो, लेकिन ये कौन सी लॉस की बात हो रही है? नॉर्मल लॉस। एक बात और बता दूं, हर बिजनेस का अलग नॉर्मल लॉस होता है। हो सकता है आपके पास 100 डोजन बनाना पड़े हों, 10 खराब हो गए, आप कहोगे कि इतना तो नॉर्मल है। और हो सकता है कोई फर्म बोले कि भाई एक भी खराब नहीं होते, 10 खराब हो गए, नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। तो वो डिपेंड करेगा अलग अलग बिजनेस के हिसाब से। तो आप यहीं पे बैठे बैठे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सा नॉर्मल लॉस है और कौन से बिजनेस के लिए कौन सा एबनॉर्मल। एक एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ, मान लेते हैं मेरी जेब से 1000 500 के 2 नोट गिर गए, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा टेंशन में आऊं कि अरे 1000 रुपए गिर गए, बस इतना, क्योंकि मेरे लिए 1000 रुपए, क्योंकि अब मैं, मेरी उम्र हो गई है, तो भाई इतना तो पैसे रहते हैं कि 1000 रुपए गिर जाए तो कई बार तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि 1000 गिर गए। ठीक है, और आपकी बात करो तो क्योंकि आप अभी जस्ट बच्चे हो, तो आपने शायद अपनी कमाई भी नहीं शुरू की होगी, तो आपकी जेब से अगर 1000 रुपए गिर जाए तो आप कहोगे कि हे भगवान, शायद तुम 2 दिन तक बाहर खाने ना जाओ कि यार 1000 रुपए खाते हम, 500 के मोमोज खाते 2 दिन में।
तो अब 2 गिर गए तो 2 दिन नहीं खाएंगे, तो ये आपको हो सकता है, तो डिपेंड करता है। मेरे लिए वो हो सकता है कि नॉर्मल है यार, चल इतना तो खर्चा हो गया, लेकिन आपके लिए वो क्या हो सकता है, एबनॉर्मल। तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, ध्यान रखना। अभी हम सिर्फ नॉर्मल लॉस सीख रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस आगे सीखेंगे, एडवांस टॉपिक है वो, ठीक है। 10 डोजन बनाना मेरे लॉस हो गए किसी भी रीजन से, 10 डोजन फरीदाबाद गोडाउन से। यानी अगर मैं बनाना की बात करूं तो मेरे फरीदाबाद में पड़ा हुआ था 30, लेकिन अब बचे कितने होंगे, 20। उसके अलावा मेन में उतना ही है, सराय में उतना ही है, और आईपी में उतना ही है। यानी मेरे फरीदाबाद में 30 की जगह कितने बचे होने चाहिए, 20। अब पहले तो एक बात बताओ, मैं काउंटिंग कब की जाती है? काउंटिंग कभी भी की जा सकती है। आप हो सकता है अभी काउंटिंग की है, और काउंटिंग करने के बाद आपने बोला 10 डोजन कम है, टैली में रिकॉर्ड कर दो, और ये नॉर्मल लॉस है। 30 में से 10 चोरी हो गए या खराब हो गए, 20 बचे, बस। एंट्री कहां करें इसकी एंट्री? तो फिर से जाना है आपको वाउचर में। ध्यान रखना, लॉस ऑफ स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक चोरी हो गई है, और वो भी नॉर्मल, चाहे चोरी हुआ हो चाहे खराब हुआ हो, लेकिन नॉर्मल लॉस है। कहां जा रहे हैं हम एंट्री करने? अदर वाउचर में और फिजिकल स्टॉक के अंदर। तो देखो, स्टॉक जनरल से स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, और फिजिकल स्टॉक से अगर कोई खराब होता है तो आपको यहाँ पे बताना होता है फिजिकल स्टॉक में, ठीक है। तो फिजिकल स्टॉक में जा रहे हैं, नेम ऑफ आइटम, कौन से आइटम की बात कर रहे हो आप बोलोगे हम तो बनाना की बात कर रहे हैं, और बनाना भी कौन से गोडाउन की बात कर रहे हो? हम तो फरीदाबाद गोडाउन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा फरीदाबाद गोडाउन में कितने डोजन बचे हुए हैं, 30। इनमें से कितने खराब हो गए वो बताना है? नहीं, गलत जवाब। आपको कितने खराब हो गए ये नहीं बताना, कितने बचे हैं ये बताना है। यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, कितने खराब हुए वो नहीं बताने हैं, कितने बचे हुए हैं वो बताने हैं। तो अगर आपके 30 में से 10 खराब हो गए, 20 बचे हैं, तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है। गलती से अगर आपने 10 लिख दिया तो टैली सोचेगा कि 10 बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो लिखते हो उतने बचे हैं। ध्यान रखना इस बात को, कितने खराब हुए ये बताने की जरूरत नहीं होती, कितने बचे हैं ये बताने की जरूरत है। तो मैंने 20 क्वांटिटी डाल दी है, आगे मुझे कुछ नहीं बताना, एंटर एंटर। अच्छा, और भी खराब हुए होते अलग अलग गोडाउन के तो यहीं पे डाल सकता था, एक साथ में सारी एंट्री कर सकता था। एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। मैंने टैली को बता दिया है कि मेरा बनाना 20 डोजन बचा है। ध्यान रखना, कितना खराब हुआ ये नहीं बताना होता, कितना बचा है ये बताना होता है। कहां जाना होता है बताओ आप देखने के लिए? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी, इसके अंदर बनाना के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप फरीदाबाद में कितने बचे हैं, 20 डोजन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आए थे कितने, खरीदे कितने थे, 300, बिके कितने, 100, तो बचने चाहिए 200, लेकिन बचे कितने हैं, 190। 10 खराब हो गए इसी वजह से। और कौन कौन से गोडाउन में कितने बचे हुए हैं ये। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, क्या मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कितने खराब हुए? क्या मुझे बाद में कोई डिटेल मिल जाएगी? नहीं, आपको डिटेल नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ फिजिकल स्टॉक से जाके आप ये देख सकते हो कि कितने बचे, ठीक है। तो फिजिकल स्टॉक में जो एंट्री होती है वहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ कितने बचे हुए हैं वो पता चल जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है? एक पॉइंट जो कि और मुझे बताना है तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आज की। वो पॉइंट क्या है कि मैंने अभी तक बहुत सारी एंट्री कर दी, मुझे सारी एंट्रीज देखनी है एक जगह पे कि मैंने कितनी की है कितनी नहीं की, इंक्लूडिंग ट्रांसफर वाली भी, इंक्लूडिंग ये जो मैंने लॉस बता दिया वो भी, सब कुछ देखना है। तो जैसा कि आपको अभी तक बताया कि देखते कहाँ से हो आप एंट्रीज, डे बुक से। और डे बुक में 1-2 एंट्री दिखती है, सारी दिखती है, सारी दिखती है। तो डे बुक पे जाओ, और अगर आप देखोगे तो यहाँ तो सिर्फ 2 अप्रैल की एंट्री दिख रही है, मुझे तो सारी देखनी है। तो ऑल्ट F2, ऊपर भी स्पेस डाल दो नीचे भी स्पेस, तो शुरू से लेके लास्ट तक की सारी एंट्री दिख जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेल की एंट्री है, ये दोनों परचेज की एंट्री थी, फिर ये सेल की, और ये फिजिकल स्टॉक वाली है जो आपने बताया था कि मेरे 20 डोजन बचे हैं। इसके अलावा ये स्टॉक ट्रांसफर वाली एंट्री है, स्टॉक जर्नल वाली, जो एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रांसफर किया था। तो अगर आपको सारी एंट्रीज देखनी है तो यहाँ पे आप जाके इजिली देख सकते हो, डेट वाइज भी देख सकते हो, पीरियड वाइज भी देख सकते हो। तो होपफुली मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, ये तो आपको पीडीएफ दोबारा करना ही है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। और इस गोडाउन, इसको करते करते आपको सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि जब आप इसे करोगे तो आप यहाँ 01 डालोगे, कैसे डालोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये तो बताया हुआ है। सेम इसी तरह जब आप बोला है ट्रांसफर करना है तो फिर आपको याद आ जाएगा कैसे ट्रांसफर करना है। इसके अलावा लॉस, इसके अलावा मैंने आपको एक और पीडीएफ दे रखा है, आपको ग्रुप में मिल गया होगा। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला पीडीएफ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को नीचे ही क्लास के नीचे मिल जाएगा। तो ये रहा दूसरा पीडीएफ, आपको ये भी कंप्लीट करना है। परसों संडे है तो वो छुट्टी है 100%, और मंडे से हम विद जीएसटी स्टार्ट करेंगे। क्लास में ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।